ट्रिक्स दिखाएंगे, ठीक है, कुछ कुछ ट्रिक्स का ट्यूटोरियल भी देंगे। मेरा हाथ यहाँ है, देखिए, आपको मेरे हाथ को मूव करते हुए देखना है। हाँ। और मुझसे पहले इस नोट को पकड़ लेना है। ठीक है। ठीक है। हाँ। ओके। आपको क्या करना है, अपने दिमाग में एक पॉजिटिव सोच लाना है और मैं आपके हाथ को नीचे पुल करने की कोशिश करूंगा। हाथ फिर से आगे करो। अब क्या, कोई ऐसा टाइम सोचो जब आपको अपनी लाइफ में ना बहुत ही लो फील हुआ, बहुत ही नेगेटिव फील हुआ। फर्स्ट डिजिट दैट कम्स टू योर माइंड, सेकंड डिजिट दैट कम्स टू योर माइंड, थर्ड डिजिट दैट कम्स टू योर माइंड। 7। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लर्न मैजिक में। दोस्तों ये हैं आस्था और इनके साथ मैं हूं स्वर्णिम। और आज जो है एक बड़े ही स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आस्था, क्या सवाल आ रहा है लोगों का हमको रोज रोज फ़ोन पे, कई सारे लोग जो सवाल पूछ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब मैं आज यहाँ पर देना चाहता हूँ और अच्छे से समझाना चाहता हूँ। क्या सवाल है, बता सकते हो? सो आजकल जब सबसे ज़्यादा सवाल ये आ रहा है कि सर हम मेंटलिज्म सीख के क्या करेंगे, हम क्यों मेंटलिज्म सीखें, तो आप क्या उसका जवाब दे सकते हैं? ये स्पेशली हुआ कब है, जब मैंने मेंटलिज्म के बारे में कुछ कुछ डाउट क्लियरिंग वीडियोस पिछले कुछ हफ्तों में डाले हैं, जहाँ पर मैंने लोगों को बताया कि एक इल्यूजन होता है। तो अभी तक लोगों को लगता था कि ये सच में आप किसी के दिमाग में घुस करके चीज़ें पढ़ लेते हो, बट ऐसा नहीं होता है। इल्यूजन होता है, यानी कि आपके पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स की मदद से आप इन्फॉर्मेशन को दिमाग से बाहर निकाल लेते हो। वही टेक्निक्स अपने कोर्स में सिखा रहे हैं लोगों को, राइट। तो अब लोग बोल रहे हैं कि यार सच में अगर किसी का दिमाग नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर ये सीख के फ़ायदा क्या है, राइट। क्यों सीखें फिर, मतलब ये तो ट्रिक है। ये ट्रिक सीख के क्या मिलेगा, अगर मैं मैजिशियन नहीं हूँ या मेंटलिस्ट नहीं हूँ तो मुझे इसको सीख के क्या फ़ायदा है, राइट। तो उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। बहुत डीप जवाब है आज, और जवाब जो है सिर्फ जवाब नहीं दूंगा, सवाल जवाब से लोगों को बोर नहीं करेंगे, ट्रिक्स दिखाएंगे, ठीक है, कुछ कुछ ट्रिक्स का ट्यूटोरियल भी देंगे। बट द मेन पॉइंट इज कि मैं जवाब देना चाहता हूँ कि अगर आप मैजिशियन नहीं बनना चाहते हो, मेंटलिस्ट नहीं बनना चाहते हो, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आप एक कॉर्पोरेट लीडर हो, और आप एक इंसान हो, राइट, जो जिंदगी जी रहा है अपनी, उसके लिए क्यों मेंटलिज्म इंपॉर्टेंट है, क्या मेंटलिज्म आपकी दुनिया में चेंज कर सकता है, राइट। और कुछ कुछ बहुत पॉपुलर एग्जांपल्स को हम कोट करेंगे जब हम उसके बारे में बात कर रहे होंगे। होता क्या है, जब आप मैजिक करते हो तो मेंटलिज्म के सीक्रेट्स को समझते हो, तो आप जो आज की दुनिया में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बज़वर्ड चल रहा है कि आप एक फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकर बनते हो, राइट। क्योंकि आप जो हो सच्चाई को देख रहे हो, आप अज्यूम नहीं कर रहे हो जिसको देख रहे हो ना, उसकी बेसिस में आप अपने अजम्पशंस नहीं बना रहे हो। तो आपको सच्चाई पता होती है, और जब आपको सच्चाई पता होती है ना, तो आपका दिमाग बहुत क्लियर हो जाता है चीज़ों के बारे में। वरना क्या होता है कि अगर आप चीज़ों को फंडामेंटली नहीं समझते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल्स में नहीं देखते हो। फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि किसी बड़ी चीज़ को उसकी यूनिवर्सल ट्रुथ में आप ब्रेक डाउन करके उसको देखते हैं, राइट। तो अगर मैं बोलूँगा कि मैं 6 फीट 3 इंच लंबा हूँ, तो आप 1-1 इंच के 6 फीट 3 इंच का ब्लॉक बनाएंगे और बोलेंगे हाँ तुम सही में 6 फीट 3 इंच लंबे हो, राइट। तो उस तरीके से आप स्टैब्लिश करते हो कि जो ये बोल रहा है वो सच है, वरना क्या है, वरना जो मैं बोल रहा हूँ वही आप सुन रहे हो, राइट। तो हो क्या रहा है आज की दुनिया में, हमें लगता है कि मेंटलिज्म सिर्फ मैजिशियंस इस्तेमाल करते हैं, राइट। बट मेंटलिज्म है क्या? मेंटलिज्म आपके दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट करना है कि आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, या कोई सामने वाला आपसे सुपीरियर है इन हिज थॉट प्रोसेस, राइट। तो जब कोई आपको ऐसा फील करा दे तो इन अ वे आपके साथ वो सम वे मेंटलिज्म कर रहा है, उसको पता है नहीं पता है, राइट। और आजकल में हो क्या रहा है कि कई सारे लोग जो हैं, जो एट अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी हैं, जो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत पावरफुल हैं, वो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे आपको लगता है कि ये सच में हमसे सुपीरियर है, पावरफुल है, इनको हमसे ज़्यादा आता है, राइट। और हम उनको मतलब फिर एक ऊंचा दर्जा दे देते हैं अपनी सोसाइटी में, अपनी लाइफ में, राइट। बट अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स में सोच पाओगे, अगर आप मेंटलिस्ट की तरह सोच पाओगे, तो आप रियलाइज करोगे कि ये इंसान जो है, इसने कुछ ट्रिक करा है मेरे साथ अपने आप को एज अ पावरफुल पर्सन स्टैब्लिश करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो कुछ पावरफुल नहीं कर रहे, ऑफकोर्स बहुत सारी और चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन जो आपको एग्जाम्पल एक्सपीरियंस कराते हैं अपनी पावर का, वो यूजुअली कई टाइम्स ट्रिक होता है, कई टाइम्स वो ट्रिक नहीं होता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक ट्रिक भी देख लेते हैं, बोरिंग तो नहीं हो रहा होगा शायद। तो अभी कुछ दिनों पहले बियर बाइसेप रणवीर अलाहाबादिया के शो में विद्युत जामवाल आए थे, राइट। उन्होंने काफ़ी कुछ बात करी मेंटल एजिलिटी, फिजिकल एजिलिटी, इसके बारे में। और विद्युत जामवाल का थोड़ा इंट्रैक्शन देना चाहेंगे? विद्युत जामवाल लोग जानते हैं, ही इज़ अ वेरी पॉपुलर एक्टर, मार्शल आर्टिस्ट हैं, उनकी काफ़ी मूवीज़ आती रहती हैं। तो उन्होंने अपने उस शो में मेंटल एजिलिटी के बारे में बात करनी शुरू करी। तो उन्होंने बोला कि आजकल मैं फिजिकली तो बहुत एजाइल हूँ, मतलब ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर है। तो उन्होंने बोला कि मैं फिजिकली तो बहुत एजाइल हूँ, मैं अपनी मेंटल एजिलिटी में फोकस कर रहा हूँ, और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ अपनी मेंटल एजिलिटी का।
राइट। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक 500 रुपये का नोट मांगा किसी से, बोला कि हम एक बेट खेलेंगे, राइट। और उन्होंने अपनी मेंटल एबिलिटी प्रूव करने को ये दिखाया। तो उन्होंने नोट को यहाँ रखा, ठीक है। अब आस्था एक काम करो, अपना हाथ यहाँ रखो, ओके, इस नोट को फट से ऐसे ग्रैब करना है आपको, ठीक है। ग्रैब करो, प्रैक्टिस करो, फटाफट करो, जितनी तेज कर सकते हो उतना तेज करो, फटाफट करो, बहुत प्रैक्टिस होगी आपकी, राइट। ठीक है, एक बार और करो, राइट। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपना हाथ यहाँ रखना है, हाँ, ठीक है। अब मेरा हाथ यहाँ है, देखिए ऑलमोस्ट 1 मीटर से ज़्यादा दूर है, हाँ, और आपसे तो बहुत दूर है, हाँ, राइट। आपको मेरे हाथ को मूव करते हुए देखना है, हाँ, और मुझसे पहले इस नोट को पकड़ लेना है, ठीक है, ठीक है। मैं कहीं पकड़ सकता हूँ, ओके, राइट। ओके, फिर से ट्राई करिए, राइट। अब क्या मैं हाथ यहाँ रखता हूँ, देखिए मेरे हाथ को देखते रहिए, ओके, ओके, राइट। तो नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट, कि आपका डिस्टेंस जो है इस नोट से हाँ, 5-6 इंच का है, मैं 1-1.5 मीटर की डिस्टेंस में हूँ, हाँ, और मैं आकर के फट से इसको पकड़ ले रहा हूँ, हाँ, राइट। और विद्युत ने भी यही करा, उन्होंने ये दिखाया कि वो कितने एजाइल हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स मतलब सब शॉक हो गए, जो हाँ, होस्ट था वो भी शॉक हो गया कि यार मतलब इतना एजाइल आदमी, इतना मेंटली एजाइल, इतना मेंटली एजाइल आदमी, इतना फिजिकली एजाइल आदमी, उसका मेंटल कनेक्शन, उसके फिजिकल कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि वो पकड़ ले रहा है। बट अगर आप एक मेंटलिस्ट होते हैं, अगर आप मेंटलिज्म के सीक्रेट को जानते हैं, तो आप पता है क्या बोलते हैं, आप विद्युत से बोलते हैं, या अगर मैं वहाँ पर होता मैं विद्युत से बोलता कि सर ऐसा करते हैं, अब आप अपना हाथ यहाँ रखो, तो मे बी मैं अपना हाथ यहाँ रख पाऊँ, बिकॉज आई वॉज एक्टिंग लाइक विद्युत, और आप अपना हाथ वहाँ रखो आस्था, हाँ, और इसको पकड़ो, मैं आपको रोकने की कोशिश करूँगा, राइट। सो क्यों मेंटलिज्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस क्लिप को, उस वीडियो को देख करके आपको लगा कि इस बंदे ने अपनी मेंटल एबिलिटी में काम करा है, ये हमसे 50 गुना फुर्तीला है, राइट। बट रियलिटी ये है कि इस ट्रिक के पीछे एक साइंस है, एक्चुअली ये ट्रिक है, उसके पीछे एक साइंस है। तो मैं आपको साइंस बताता हूँ, राइट। साइंस समझिए, ट्रिक अपने आप समझ में आ जाएगी। इंसान का जो हाथ है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव कर सकता है। एवरेज इंसान का 100 किलोमीटर की रफ्तार से मूव करेगा, एक फुर्तीले इंसान का 150, मतलब प्रूफ है ना, बॉलिंग जब करते हैं प्लेयर्स क्रिकेट में तो 150 किलोमीटर की बॉल जाती है। तो अगर आपका हाथ 150 की स्पीड से नहीं घूम रहा है तो बॉल 150 की स्पीड से कैसे निकलेगी, राइट। तो इसका मतलब आपका हाथ 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मूव कर सकता है, ऑलराइट। विच मीन्स कि इस 1 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए, इस 1 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए मुझे 0.1, एक भी नहीं, 0.1 सेकंड से भी कम का टाइम चाहिए, ठीक है, 0.1 सेकंड से भी कम का टाइम चाहिए, हाँ, ठीक है। ये साइंस है, हाँ, कोई इसको डिस्प्रूव नहीं कर सकता। हाँ, मतलब अगर मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने हाथ को मूव कर रहा हूँ तो 0.1 सेकंड में मैं ये डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, आप अपना हाथ यहाँ रखे हुए हैं, आप मेरे हाथ का मूवमेंट देख रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे हैं, राइट, इतने दूर से। अब ह्यूमन की जो बिल्ड है, बायोलॉजी है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, फंडामेंटल है, वो बोलता है कि आपकी आंखें देख रही है मूवमेंट को, वो ब्रेन को सिग्नल भेजती है, वो सिग्नल जाता है नर्व्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू, न्यूरॉन्स उसको प्रोसेस करता है, ब्रेन प्रोसेस करता है, और आपके हाथ को बताता है कि हाथ मूव करो, रोको। हाँ, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट इंसान जो है आज के दिन में, उसका ही रिएक्शन टाइम 0.15 सेकंड है। ओके, तो जब तक मेरा हाथ यहाँ से यहाँ पहुंचा है, हाँ, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं इसका दिमाग उसको प्रोसेस भी कर पा रहा है, हाँ, 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 राइट। ओके, सो देयर इज अ लैग, हाँ, देयर इज ऑलवेज अ लैग, एंड ह्यूमनली इस लैग को ब्रेक कर पाना पॉसिबल नहीं है, राइट। बट इसको अगर कोई पावरफुल आदमी आकर के आपको दिखाया कि मैं 2 मीटर से हाथ ले आया, आपसे पहले ग्रैब कर लिया, आप 5 इंच में अपने आपको नहीं रोक पाए, तो आप तो सोचो कि यार मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं तो इस आदमी से 100 किलोमीटर पीछे हूँ अपनी जिंदगी में। बट रियलिटी ये है कि उसको कुछ साइंस, ह्यूमन साइकोलॉजी, बायोलॉजी के फंडामेंटल्स पता है जो हमें आपको नहीं पता है, राइट। सही बात है, और उसके बेसिस में वो आपके ऊपर अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश कर ले रहा है, सही बात है, राइट। और आप उसकी हर बात मान रहे हो, क्योंकि अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, तो उस फील्ड के बारे में कुछ ही बोल रहा है, आप मान रहे हो। सो व्हेन यू बिकम अ मेंटलिस्ट, जब आप एक मेंटलिस्ट बनोगे, जब आप एक मेंटलिज्म के फंडामेंटल्स को जानोगे, तो आप हर चीज़ को क्वेश्चन करोगे, राइट। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। और मेरा अगेन ये कंसेप्ट रहता है कि आप सीखो इसको, आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, आपको कोई बुलशिट ना दे, और आप लोगों को उनका लाइफ एलिवेट कर पाओ। दोनों ऑब्जेक्टिव। तो आप चाहो तो अपने आपको एज अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी भी एस्टैब्लिश कर सकते हो,
लोगों को ट्रिक भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी उनके ऊपर एक राइट इम्पैक्ट डाल सकते हो, और उसका अपोजिट भी हो सकता है। तो ये जो रिएक्शन वाला है, मतलब मैंने स्टैब्लिश कर दिया कि मेरे को ज़्यादा आता है तुमसे, बट रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि मेरे को ज़्यादा, मतलब मेरे पास एडवांटेज है, तो ये बैट आप कभी भी लूज नहीं करोगे, किसी के साथ भी प्लेस कर दो, राइट। अब इनफैक्ट एक बड़ी फनी चीज़ है, हमारी मूवीज में ऐसा होता है कि गोली चलती है तो हीरो ऐसे बचता है, राइट। तो साइंस की बात करो तो गोली की स्पीड होती है कम से कम 2000 फीट पर सेकेंड, साउंड की स्पीड उसकी आधी से भी कम है। तो जब तक आपको गोली की आवाज़ सुनाई देगी ना, तब तक गोली आपको लग चुकी होगी, तो झुकने का कोई फायदा नहीं है, राइट। बट हम लोग ने हर मूवी में देखा है कि गोली लगती है, हीरो साइड होता है, गोली यहाँ से निकल जाती है, एजिलिटी है भाई उसके अंदर। बट रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये है कि आपको गोली लगेगी, उसकी साउंड आपके पास पहुंचेगी, राइट, बिकॉज साउंड की स्पीड गोली की स्पीड से स्लो है, राइट। तो फंडामेंटल से फोकस करना आपको मेंटलिज्म सिखाता है, राइट। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। ये एग्जांपल एक्चुअली मेरे साथ कुछ टाइम पहले हुआ। एक कॉर्पोरेट ट्रेनर थे, वो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बता रहे थे कि आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ पॉजिटिव रहेगी, आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप ढीले रहोगे। और उन्होंने इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उन्होंने लोगों को बुलाया स्टेज में, राइट। उन्होंने बोला एक काम करो, आप करो ऐसा रास्ता, ठीक है, अपना हाथ आगे निकालो ऐसे, राइट। अब तो आप अपने हाथ को आगे करो, और आपको क्या करना है, अपने दिमाग में एक पॉजिटिव सोच लाना है, एक ऐसा सोच लाना है जब आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा हाई फील हुआ था। कोई ऐसा टाइम के बारे में सोचो, आंख बंद करो, अपने हाथ को बिल्कुल टाइट स्टेट रखो कि बिल्कुल जड़ कर दो यहाँ पर, जितनी ताकत है उतनी ताकत के साथ, राइट। और मैं आपके हाथ को नीचे पुल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, राइट, कर दिया, कर दिया, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ, सिंपल, विल जस्ट चेंज योर थॉट प्रोसेस। हाथ फिर से आगे करो। अब क्या, कोई ऐसा टाइम सोचो आपको अपनी लाइफ में बहुत ही लो फील हुआ, बहुत ही नेगेटिव फील हुआ, बहुत ही लो फील हुआ। टाइट करो हाइट को जितना कर सकते हो फिर भी, ठीक है, लेकिन फोकस करो जब आपको बहुत नेगेटिव फील हुआ, ठीक है, एक उंगली से, एक उंगली से, राइट। और ये एक बंदे ने 50 लोगों के साथ कर दिया, मुझे भी बुलाया, मैं भी गया, उसने मेरा हाथ भी करा। पहले मैंने पॉजिटिव सोचा, हाथ नीचे नहीं गया, नेगेटिव सोचा, कट नीचे चला गया। मैंने कहा यार, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। मैं 6 महीने तक पॉजिटिव ही सोचता रहा। वैसे है तो पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं 6 महीने तक पॉजिटिव ही सोचता रहा। फिर मैंने बोला नहीं यार, कुछ तो साइंस होगी इसके पीछे, राइट। ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग करती है लेकिन फिजिकली नहीं ना। ऐसे तो मैं किसी दिन मुझे अगर बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा होता है तो मेरी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा कि हाथ से लटक जाए आदमी एक बार और दूसरी बार एक उंगली से नीचे कर दे, राइट। इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है। तो मैंने इसको एक्सप्लोर किया। तो इसके पीछे 2 सीक्रेट है, 3 सीक्रेट है। पॉजिटिव माइंडसेट भी आपकी बॉडी को थोड़ा स्टिफ बनाता है, लेकिन आपको 5x स्ट्रॉन्गर नहीं बनाता। मे बी 5% 10% आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा पॉजिटिव आउटकम, राइट। तो जिस दिन आप, जो लोग जिम जाते हो समझेंगे कि जिस दिन आपका दिमाग पॉजिटिव होता है उस दिन आप शायद 2 रैप एक्स्ट्रा मार पाते हो, लेकिन आप 10 रैप की जगह 50 रैप नहीं मार देते उस दिन, राइट। तो 2 ही रैप एक्स्ट्रा मार पाते हो। तो सिमिलरली पॉजिटिव माइंडसेट आपको 10-20% इंप्रूवमेंट देगा ऑन अ डेली बेसिस, राइट, लेकिन आपको 100-200% इंप्रूवमेंट इन अ सिंगल डे नहीं देगा। तो इसके पीछे बाकी जो 2 प्रिंसिपल मैं बताता हूँ। पहली है बायोलॉजी। तो पहली बार हमेशा जब भी कोई ऐसा करता है, आपको पहले पॉजिटिव थॉट बोलेगा, पहले नेगेटिव थॉट नहीं बोलेगा। तो जब आप पहली बार अपनी एनर्जी लगा रहे हो और कोई इसमें जोर डाल रहा है साथ में, तो हो क्या रहा है, आपकी पूरी ताकत लग रही है, आपने पूरी ताकत अपनी कंधे पे लगा दी है अपने हाथ को रोकने के लिए। तो बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन होता है एक केमिकल से, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से, राइट। ये केमिकल शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, उसके लिए डिजॉल्व हो जाता है और उसको फिर रीजनरेट करना होता है। तो ये शॉर्ट टर्म एनर्जी देता है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ देता है। तो जब पहली बार आपने करा तो आपका एटीपी यहाँ डिजॉल्व हो गया, राइट। तो जब नेक्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो ऑलरेडी आपकी मसल फटीग्ड है, तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ जो है 50% कम हो चुकी है। पहला सीक्रेट ये है, राइट। दूसरी चीज ये है कि इसके बावजूद भी कुछ लोग ट्रिक भी करते हैं। तो जब आपने अपना हाथ आगे करा था, देखिए आगे करिए, मैंने ऐसे करा था, आपको प्रेशर फील हो रहा था, प्रेशर फील हो रहा था कि मैं नीचे कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपका हाथ नीचे नहीं ले जा रहा हूँ अभी। मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैं इन 2 उंगलियों से प्रेशर नीचे को डाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ से अपने पाम से ऊपर को पुश कर रहा हूँ। लेकिन आपको हाथ में स्क्वीज फीज हो रहा है और मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नीचे कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, राइट। इसको मैं ऐसे करूँ तो ये नीचे चले जाएगा, राइट। सो द थिंग इज कि एक बंदे ने ये ट्रिक यूज करी हमारे ऊपर, लेकिन उसने एक स्लाइड मैसेज दिया। चाहे उसका तरीका सही है गलत है ये डिबेटेबल है, क्योंकि ट्रिक सही गलत नहीं होती, उसका एंड एप्लीकेशन सही गलत होता है, राइट। आप मेंटलिज्म का इस्तेमाल किसी को बेवकूफ बनाने के लिए, किसी को कॉन करने के लिए भी कर सकते हो, और किसी को इम्प्रेस करके
किसी को इंस्पायर भी कर सकते हो मेंटलिज्म से, तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हो, राइट। तो ये 2 ट्रिक हमने आज सीखी हैं। अब एक तीसरी ट्रिक पे आते हैं, राइट। और ये ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी लोग बोलेंगे ना, ये ट्रिक जो आपने सिखाई, ये हमेशा लोग पावरफुल पोजीशन पे थे, सब अथॉरिटेटिव पोजीशन पे थे, तो मतलब लोग का इन पे इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन मैं अगर जाऊंगा, मेरी तो कोई अथॉरिटी है नहीं, राइट। तो और मेरे पास, जिनके पास मैं जाऊंगा वो तो मुझसे ज़्यादा अथॉरिटेटिव होंगे। मेरा बॉस हो सकता है, मेरा सुपर बॉस हो सकता है, बहुत पॉपुलर आदमी हो सकता है। तो उसको मतलब वो सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि उसको ये जो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग या फंडामेंटल थिंकिंग बोल रहा हूँ उसको आती है। लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा गलत असम्पशन है। हमें लगता है कि जो बड़े लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो हमेशा ये फंडामेंटल थिंकिंग करते हैं, उनको सब कुछ क्लियर होता है, उनका दिमाग बहुत साइंटिफिक होता है, राइट। बट ऐसा नहीं होता है। तो एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। अभी कुछ दिनों पहले सुहानी ने एक शॉर्ट पोस्ट किया है, ये कुछ बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ ही शॉर्ट्स है, राइट। इसमें समय रैना है, 2-3 लोग और हैं, मैं गेमर फ्लीट है, और मैं बाकी लोगों को ज़्यादा जानता नहीं हूँ। बट एक किसी ने मेरे को एक्चुअली शॉर्ट भेजा है, हमारे कोर्स के मेंबर्स ने ही बोला कि सर इसका थोड़ा डिकोडिंग बताओ। तो एक्चुअली मैंने रिसर्च करा, और ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक। तो आज तक मैं भी एक साइकिक हूँ, मैं भी सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ। तो चलो एक साइकिक ट्रिक दिखाता हूँ आपको। और ट्रिक वही है, हमारे पास भी एक सूटकेस है जो कि लॉक्ड है। इस लॉक का एक 3 डिजिट कॉम्बिनेशन है। वो 3 डिजिट कॉम्बिनेशन मैं आपसे जनरेट करवाऊंगा, ओके। ठीक है। तो मेरी तरफ देखो, पहला डिजिट, ठीक है। फर्स्ट डिजिट दैट कम्स टू योर माइंड, 5 5। सेकंड डिजिट दैट कम्स टू योर माइंड, 2 5 2। थर्ड डिजिट दैट कम्स टू योर माइंड, 7 5 2 7। चेंज करना चाहोगे लास्ट डिजिट? नहीं। 5 2 7। ट्राई करोगे 5 2 7? ओके। यस। ये जो ट्रिक है दोस्तों सूटकेस वाली, ये हमारे कोर्स में आएगी। इसका ट्यूटोरियल जो है कोर्स में आएगा, ट्रिक नंबर 28 में। और जैसा मैंने बोला कि हालांकि मैंने आपको बोला कि मैं साइकिक हूँ, लेकिन ये है फर्स्ट प्रिंसिपल फंडामेंटल बेस्ड ट्रिक जो कि आप भी सीख सकते हैं। और इसी ट्रिक ने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को शॉक कर दिया था। तो दोस्तों आज का मेरा यही मैसेज था कि मेंटलिज्म जो है वो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको बचा सकता है बेवकूफ़ बनने से कई बार, और कई बार आपको बना सकता है वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम। तो यही मेंटलिज्म जो है अपने कोर्स में सिखा रहे हैं। फंडामेंटल्स बेस्ड, बेसिक्स बेस्ड, रियलिटी बेस्ड, कुछ भी सुपरनैचुरल नहीं है। बड़ी बड़ी ट्रिक्स वहाँ हमने सिखाई हुई हैं, बड़े बड़े मैजिक को हमने डिकोड करा हुआ है। नाम गेस करना, नंबर गेस करना, डेट गेस करना, सॉन्ग गेस करना, एंड आई थिंक देर आर 30+ ट्रिक्स दैट हम वहाँ पर सिखा रहे हैं। तो आप हमारे कोर्स में आ सकते हैं और वहाँ पर आकर के मैजिक को सीख सकते हैं।